12 अगस्त 1948 हमारे पुख्तून भाई बहने वो कहते कि यार ये अंग्रेज को तो निकालने में हमारा बेबुनियाद निकल गया। अंग्रेज को किसने निकाला? अंग्रेज को फौजी ने तो नहीं निकाला, ये तो फौजी थे। तब भी सलूट, आज भी सलूट, उनको तो तनख्वाह इसकी मिल रही है। अंग्रेज को तो निकाला कौम ने। पुख्तनख्वा में खुदाई खिदमतगार निकले, उनको हमने निकाला, मुल्क को आजाद किया। उस आजादी में भी हमारा नुकसान हुआ। मुल्क बना, आजाद तो नहीं हुआ। जब मुल्क बन गया फिर भी नुकसान। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे सब लीडरान कैद है, लिहाजा हम एक स्ट्राइक करते हैं। और वो स्ट्राइक भी किसी के पास बंदूक नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं, एक पुरअमन खुदाई खिदमतगारों के बारे में जिसने भी पढ़ा है उनको पता है कि वो अदम तशद्दुद के पैरोकार थे और वो अदम तशद्दुद पे उनका सारा नजरिया था। क्या हुआ उस एहतजाज पे? आपके पाकिस्तान के फौज, ये अगर आप लोगों को नहीं पता, ये आप कान खोल सुन ले, कान खोल ले, निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई। गोलियां पाकिस्तान के फौज ने, अंग्रेज ने नहीं, इंडिया ने नहीं, इसराइल ने नहीं। जालिम की बात करते हैं, सबसे बड़े जालिम तो इधर रह रहे। पाकिस्तान के फौज ने खुलेआम गोलियां बरसाई। 600 से ज्यादा शहीद उस मैदान पे। हमारे चारसद्दा के औरतें बच्चे घरों से निकल आए कि खुदा का खौफ करें। गोदों में अपने बच्चे लेके आ गए, सरों पे कुरान निकल के ले आए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, फौज की ठंडक नहीं भरी, क्योंकि उनका मिशन था कि हमने खुदाई खिदमतगार तहरीक का खात्मा करना है। आज तक हम भी इस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें भी ये गिला है। एक एक शहीद को हम याद करते हैं, एक एक शहीद के साथ हम रोते हैं। वो फौज का हो, वो पुलिस का हो, वो किसी भी कौम का हो, क्योंकि हम इस सब से गुजरते हैं तो हम उस दुख में हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तान के भाइयों बहनों, आज तक वो 600 से ऊपर शोदा का इंसाफ तो छोड़ दें, उनका जिक्र भी नहीं किया जाता। मशरत उलूम के स्टूडेंट्स बैठे, कहीं किताबों में भी ये बात नहीं सुनी होगी। उल्टा क्या किया? रियासत पाकिस्तान ने जो मैयत मैदान पे पड़ी थी, ये हुक्म हुआ, ये तारीख में मेरे ख्याल में करबला है, ये हुक्म हुआ कि मैदान में जितने भी मैयतें पड़ी है, एक मैयत नहीं उठा सकते तब तक जब तक इस पे सरकार का खर्चा हुआ है। सरकार का क्या खर्चा हुआ है? गोलियां चली है। जब तक इस खर्चे के पैसे मुआवजा सरकार को नहीं होगा, तब तक यहां से एक मैयत नहीं उठेगी। उसमें बड़े गरीब थे, बादशाह खान जेल में थे, उन्होंने जेल से हुक्म किया अपनी जमीन बेच के उन लोगों का जुर्माना जमा किया। ये नहीं किया कि जाके जीएचक्यू पे हमला करो, ये नहीं किया कि जाके पीटीवी पे हमला करो, ये नहीं किया कि जाके पार्लियामान पे हमला करो, बल्कि उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच के सरकार को वो मुआवजा दिया और हुक्म किया कि अपनी मैयतें उठाओ। फिर हम पुख्तून कौम, बल्कि यहां पे सब कौमें हैं जो बैठे हैं, हमारी गमी और खुशी वाज़ेह है
अल्हम्दुलिल्लाह छुपी हुई नहीं होती कि हम लोगों से छुपाएं कि हमने मिसाल मैयत है, कोई मरा है या किसी ने शादी कर ली है। हमारी सब कुछ वाजे होता है, बच्चे भी वाजे हैं, शादी भी वाजे है, गम भी वाजे है। क्या हुआ? जिस घर में मैयत, उस हर घर के बाहर तीसरे दिन सरकारी बैंड बाजा भिजवाया गया। ये देखे, ठंडक नहीं मिल रही थी, सरकारी बैंड बाजा भिजवाया गया। और जिस जिस घर में दुआ फातिहा ख्वानी हो रही थी, उसमें उसके बाहर खड़े होके बैंड बाजे बजाए गए। मेरे साथ खड़े होंगे? क्या इन शोधा का हक मांगेंगे? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है।